खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। संभल से बड़ी खबर मिल रही है। भड़काऊ बयानबाजी के मामले में केस दर्ज किया गया है। ये बता दें आपको, एसपी प्रत्याशी जियाउर बर्क बीजेपी चुनाव आयोग और प्रशासन पर भड़के, धमकी के अंदाज में बयान देकर कहा, बीजेपी ध्यान रखे, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी रात बड़ी तो कभी दिन बड़ा होता, हमारा वक्त आएगा तो हम इस कार्रवाई को भूलेंगे नहीं। बीजेपी के लोग आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हम दायरे में रहकर बोले तो हमारे खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता है, जबकि बीजेपी नेता मुस्लिमों को निशाना बनाकर बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एसपी प्रत्याशी की तरफ से कहा गया कि वक्त बदलता जरूर है, कभी रात बड़ी होती है तो कभी दिन बड़ा होता है। तो याद रखना, भूलने के नहीं, वो हमारे याद रखेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे जो हमारे पर एक कार्रवाई कर रहे हैं। संविधान है, हमें देश को, संविधान को बचाने के लिए नहीं, पूरा प्रदेश और देश के विकास के लोग मैदान में है। हम चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ राकेश त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है हमारा वक्त आएगा तो फिर हम भी बताएंगे, बीजेपी वाले आचार संहिता का उल्लंघन करें तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, लेकिन हमारे खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करना ये बहुत को दिखाता है। विपक्ष ये जान रहा है कि ये चुनाव जीत नहीं सकता, इसलिए पेशबंदी में पहले से ही आज निर्वाचन आयोग के ऊपर सवाल खड़े करने का काम कर रहा है। इलेक्शन मशीनरी पर तरह तरह की ये प्रश्न उठाने का काम कर रहा है। सच बात यह है कि जिस तरह के भड़काऊ बयान उन्होंने दिया है, उस तरह का भड़काऊ बयान कोई भी देगा, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति देगा, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप मुसलमानों को एकजुट करने के नाम पर आप अपराधियों की वकालत करेंगे, आप लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे, लोगों की सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट न लगा होता तो राज्य सरकार कार्रवाई करती, और आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है इसलिए निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करे, लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करे। बिल्कुल त्रिपाठी साहब, ये बार बार इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों होता है? जब ये कहा जाता है कि बीजेपी लॉन्ड्री एक तरीके की, वहां सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं उनको लेकर बार बार एलिगेशन भी उठते हैं और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी होती है, उनको डराया भी जाता है, क्योंकि विपक्ष बार बार इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं और ये इस चुनाव में इस चीज का जिक्र बार बार हो रहा है कि हमारा वक्त आएगा तो फिर हम बताएंगे। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता के द्वारा अगर किसी प्रकार का ऐसा कोई वक्तव्य दिया जाएगा जो विधि की परिधि के दायरे के बाहर होगा, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक कार्रवाई होगी। और भारतीय जनता पार्टी स्वयं आगे बढ़कर के ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती है अगर किसी ने परिधि के को लांघने का काम किया है। लेकिन जिस तरह का भड़काऊ बयान देते हैं, भड़काऊ बयान पर जब कार्रवाई होती है तो धमकाने का काम करते हैं, इससे पता चल रहा है कि ये बौखलाहट कितनी है। जनता के बीच से जनाधार खत्म हो गया है, आज जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो इसी प्रकार से भड़का करके, इसी प्रकार से ऐसे उत्तेजक बयान दे करके वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को मीडिया में सुर्खियों में लाया जा सके। और जब कार्रवाई होती है तो वो रोना रोते हैं और तमाम तरह की धमकियां देते हैं, लेकिन जनता इन सारे सच को पहचानती है और आने वाले चुनावों में इन सारी बातों का जनता हिसाब करने का काम करेगी। बिल्कुल त्रिपाठी साहब, क्योंकि भड़काऊ बयान भले ही अपनी बढ़ोतरी के लिए या फिर अपनी वोटों की बढ़ोतरी के लिए वो करते हो, जनता को बरगलाने की करते हो, जनता समझती भी है, लेकिन कुछ लोग भड़क भी जाते हैं। चलिए, शुक्रिया राकेश त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़े थे, प्रवक्ता बीजेपी की, जो कि कह रहे हैं सिर्फ वोटों के लिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, लेकिन जनता जो है वो सब जानती है। एक बार फिर से आपको बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा गया है बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से। तो याद रखना, भूलने के नहीं, वो हमारे याद रखेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे जो हमारे पर एक कार्रवाई कर रहे हैं। संविधान है, हमें देश को। तो एसपी प्रत्याशी का बयान आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे थे हमारा वक्त आएगा तो फिर हम बताएंगे कि क्या होगा। बहरहाल ये बता दें हम आपको, जियाउर रहमान बर्क जो है वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उसको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को
कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया